नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव खेरा। तो जैसे आप सब जानते हैं, मैं दिल्ली में एक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूं और मेरी कोशिश यही रहती है कि टाइम टू टाइम मैं आप लोगों को लेटेस्ट टेक्निक्स और जो आपके सवाल होते हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में, इसके बारे में आपको मैं इंफॉर्मेशन देता हूं। तो आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं, दैट इज कि एक हिप रिप्लेसमेंट के बाद आपको पेन कितना फेस करना पड़ता है। सो देखिए, जब भी कोई पेशेंट मेरे पास एक हिप रिप्लेसमेंट का पेशेंट आता है तो आई ऑलवेज टेल द पेशेंट कि सर्जरी के बाद डेफिनेटली काफी सारे लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो आपको करने पड़ेंगे। कुछ मूवमेंट्स आपको अलाउ करी जाएंगी, कुछ मूवमेंट्स आपको अलाउ नहीं करी जाएंगी। बट एज फार एज पेन इज कंसर्न, पेन ऑफ कोर्स, सर्जरी हो रही है, पेन होएगा। हाथ पे छोटा सा कट भी लगता है, उसमें भी पेन होता है जब तक रिकवरी पूरी तरह नहीं होती। सिमिलरली इतनी बड़ी सर्जरी में पेन होना ऑब्वियसली बात है, बट ये पेन इतना नहीं है कि इट इज गोना कॉज टू मच ऑफ प्रॉब्लम। ये पेन मैक्सिमम फर्स्ट 2 days में होता है। मैक्सिमम पेन इज फॉर द फर्स्ट 48 आवर्स एंड ये पेन 48 आवर्स के बाद सेटल होना शुरू हो जाता है। ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ मोडालिटीज जो हम लोग यूज करते हैं जिससे कि पेन को हम कंट्रोल में रखते हैं एंड वी ट्राई टू कीप दिस पेन एज लेस एज पॉसिबल। नाउ व्हाई द फर्स्ट 48 आवर्स? बिकॉज एक बॉडी में एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है जो फर्स्ट 48 आवर्स में मैक्सिमम होता है। दैट इज वाई जब ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सेट इन होता है उस टाइम पे पेन रहता है। अब पेन के काफी सारे कारण होते हैं। ये पेन अगर आपका बहुत ज्यादा है तो देन आपको अपने सर्जन से बात करने की जरूरत रहती है। पेन को कम रखने के लिए हम क्या क्या करते हैं? फर्स्ट इज टिश्यू हैंडलिंग। टिश्यू हैंडलिंग मतलब सर्जन टिश्यूज को, मसल्स को कैसे हैंडल कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मसल कितनी काटी जा रही है, मसल का रिपेयर कैसा करा जा रहा है, इंसिजन कितना बड़ा या छोटा है, इन सब चीजों पे बहुत डिपेंड करता है। जो टेक्निक मैं हॉस्पिटल में यूज करता हूँ उसको हम MIS टेक्निक कहते हैं। MIS टेक्निक मतलब मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, वेयर आई कीप माय इंसिजन साइज एज स्मॉल एज पॉसिबल। एडवांटेज, टिश्यू हैंडलिंग कम है, टिश्यू कटिंग कम है, प्लस पोस्ट ऑपरेटिव पेन पेशेंट का काफी कम रहता है। सेकेंड इज इम्प्लांट प्लेसमेंट। इम्प्लांट प्लेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हम इम्प्लांट को प्लेस करते हैं इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं। वन इज द कप, सेकंड इज द स्टेम। सो जो कप है उसका वर्जन कैसा है, कप कितना आगे की तरफ घूमा है, पीछे की तरफ घूमा है, प्लस देयर आर 2 प्लेन्स इन इट, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, लैटरल। तो ये सारे प्लेन्स ठीक रहने चाहिए। सिमिलरली जो आपकी स्टेम है उसका प्लेसमेंट कैसा है, स्टेम आगे पीछे कहीं कप में टच तो नहीं कर रही, कुछ इम्पिंजमेंट तो नहीं हो रही, स्टेम ज्यादा डीप तो नहीं चली गई। ये सब चीजें पेन पे, फंक्शनैलिटी पे बहुत डिपेंड करती है। थर्ड, टिश्यू रिलीज कितना करना पड़ा। अगर आपके डिफॉर्मिटी प्री ऑपरेटिव बहुत ज्यादा है, मतलब पैर बहुत ज्यादा छोटा बड़ा हो गया, मूवमेंट्स बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो चुकी हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट टिश्यूज जो हैं कंट्रैक्टेड पड़े हुए हैं, रिलीज काफी करना पड़ा है, तो इसकी वजह से भी हो सकता है कि पोस्ट ऑपरेटिव पेन आपको थोड़ा ज्यादा हो। देन फाइनली वी कम टू बोन क्वालिटी। नाउ पेशेंट्स जिनको हिप का पेन होता है, कई बार पेशेंट्स इतना वेट करते हैं कि फंक्शनल लॉस बहुत हो जाता है। फंक्शनल लॉस होने की वजह से पेशेंट्स की बोन क्वालिटी सफर्स अ लॉट। नाउ दीज पेशेंट्स, इनको ऑस्टियोपेनिया या ऑस्टियोपोरोसिस होता है। अब जब आप इमेजिन करो एक बिल्डिंग है जिसको आपने खड़ा किया, बट जिस ग्राउंड के ऊपर ये बिल्डिंग खड़ी हुई है वही वीक है, तो अल्टीमेटली वो बिल्डिंग भी लूज हो जाएगी, अंदर जाएगी, दीवार आगे पीछे होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए हम फाउंडेशन हैज टू बी स्ट्रॉन्ग। सिमिलरली हम जिस हड्डी के ऊपर अपने इम्प्लांट को बिठा रहे हैं, अगर उसी की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो जब हम चलेंगे तो वो हड्डी भी दबेगी और इसकी वजह से पेन होएगा। बाकी कुछ कारण होते हैं कि सर्जन रिलेटेड, कि भाई जैसे मैंने आपको बताया इम्प्लांट ठीक नहीं लगा, टिश्यू हैंडलिंग ठीक नहीं हुई, या लिम्ब लेंथ छोटी बड़ी हो गई, पैर कोई छोटा हो गया, कोई बड़ा हो गया, तो इसकी वजह से भी पोस्ट ऑपरेटिव पेन रहता है। पेन को मैनेज करने के लिए हम लोग, जब जैसे हिप रिप्लेसमेंट जनरली स्पाइनल एनेस्थीसिया में होता है, तो इसमें हम साथ में एपिड्यूरल इंजेक्शंस लगा सकते हैं। हम लोग सर्जरी के बाद कैप्सुलर ब्लॉक्स देते हैं। सो दीज आर ऑल पेन मैनेजमेंट थिंग्स जो कि बहुत अच्छे से पेन को कंट्रोल करके रखते हैं एंड इट इज ऑलमोस्ट अ पेन फ्री एक्सपीरियंस बारिंग द फर्स्ट 2 days वेयर यू कैन फील अ लिटिल बिट ऑफ पेन। जब इनिशियल मोबिलाइजेशन होती है तब ऑफ कोर्स पेशेंट्स विल कंप्लेन ऑफ लिटिल बिट ऑफ पेन, ऑफ कोर्स क्योंकि सर्जरी हुई है, कट लगा हुआ है, आपको हम इमीडिएटली नेक्स्ट डे खड़ा करके चला भी रहे हैं, तो थोड़ा बहुत पेन होएगा। बट द मोर वी डिले दिस वॉकिंग, the more time you will take and the more severity of the pain.
ये पेन की सिवियरिटी बढ़ती चली जाएगी। सो इसीलिए आप लोग को पेन से डरना नहीं चाहिए। आप अपने सर्जन से डिस्कस करिए कि मेरे को इतना पेन है, इज दिस नॉर्मल, इज इट एक्सपेक्टेड, एंड अकॉर्डिंगली आप अपने रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में आगे प्रोसीड करिए। तो आई होप एक ये सवाल जो बहुत कॉमनली मेरे से पूछा जाता है कि भाई पेन का क्या सिचुएशन रहेगी सर्जरी के बाद, उसके बारे में मैं आपको कुछ बता पाया हूँ। एंड मैं बहुत जल्द आपको अगले वीडियो के साथ मिलता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। For more information, contact Dr. Khera's Wellness Clinic.